प्यारे तलबा व तालिबात, अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। हम हमारी साइंस की किताब का सबक नंबर 8 हरकत गति पढ़ रहे हैं, जिसका एक पार्ट मुकम्मल हुआ है और अब हम दूसरा पढ़ेंगे। कल मैंने आपको इसकी PDF भी सेंड कर दी थी, जिसमें सवालात के जवाबात है। तो आपको वो सवालात के जवाबात अपनी नोटबुक में लिखने हैं। ये सवालात इसी में से इम्तिहान में सवालात पूछे जाएंगे। अब हम आगे पढ़ते हैं हरकत। अब हरकत का तो सभी को पता है कि हरकत किसे कहते हैं। जैसे कि आम तौर पर चलना फिरना, हमारे आसपास की जो अशिया है वो हमें हरकत करती हुई दिखाई देती है। हमारी रोज़मर्रा ज़िंदगी में कुछ चीज़ें साकिन हालत में और कुछ हरकत में होती है। साकिन हालत जैसे रुकी हुई, जैसे कि फ़ैन है, पंखा है, अभी वो बंद है, हम देखेंगे, लेकिन जैसे ही हम स्विच बोर्ड पर हाथ मारेंगे तो वो फ़ैन का स्विच ऑन होगा। तो फ़ैन का स्विच जैसे ही दबेगा तो वैसे ही हम देखेंगे कि फ़ैन शुरू हो जाएगा, यानी पंखा चालू हो जाएगा। तो इससे क्या पता चला कि पहले जो था वो साकिन हालत में था, उसके बाद हमने उसको स्विच बटन से ऑन किया तो क्या हुआ, पंखा हरकत में आ गया। तो ऐसे ही हमारे इर्द गिर्द रखी हुई अशिया जो बेजान है वो ख़ुद से हरकत नहीं कर सकती। तो क्या होता है कि वो पहले साकिन हालत में रहती है, लेकिन जब हम उस पर दबाव लगाते हैं, ज़ोर डालते हैं, तो उसकी वजह से वो हरकत में आ जाती है। तो दो चीज़ें, एक तो चीज़ों का साकिन हालत में होना और दूसरी हरकत करते हुए दिखाई देना। तो हमारा पॉइंट हरकत है। अब सवाल उठता है कि शय की हरकत किसे कहते हैं या हरकत का क्या है अहम मानी। तो जिसे हम रोज़मर्रा ज़िंदगी में हमारे इतराफ़ में मौजूद अज्जा के मुताबिक जो शय मुसलसल जगह तब्दील करती रहती है। अब मुसलसल जगह कौन तब्दील करता है? जो जानदार है, जैसे इंसान मुसलसल जगह तब्दील करते, वो एक जगह पर बैठ नहीं सकते। चरिंद परिंद है, जानवर है, ये क्या है, मुसलसल अपनी जगह तब्दील करते ही रहते हैं, उसे हरकत कहते हैं। और जो जगह तब्दील नहीं करते हैं उसे साकिन कहते हैं। जैसे परिंदों का उड़ना, खड़ी हुई रेलगाड़ी, परिंदों का उड़ना, खड़ी हुई रेलगाड़ी, ये सारी चीज़ें क्या है, ये सब हरकत में शुमार होती है। अब देखो यहाँ पर हम पिछली जमात में हमने पढ़ा है कि हरकत का इजाफी नज़रिया, अगर कोई शय जो अपने अतराफ़ व इकसाफ के मुताबिक मुसलसल जगह तब्दील करती है वो मुतहरिक और जगह तब्दील ना करे तो उसे साकिन कहते हैं। मुतहरिक का हरकत के ही मीनिंग में आता है, तो वो मुतहरिक होती है। और उसके बाद जो होता है, जो जगह से एक जगह से दूसरी जगह नहीं जा सकती, तो वो जो रहती है वो साकिन रहती है, जिसको लगाने के लिए जगह की ज़रूरत पड़ती है। जैसे उड़ती हुई घास फूस, ये भी जो है एक तरीके की मिसाल है हरकत की। पहाड़ पर मौजूद साकिन पत्थर, ये सारी चीज़ें जो है ये हमारे इतराफ़ और इकसाफ की जगह तब्दील करती है, एक जगह से दूसरी जगह जाती है, तो उसे हम हरकत कहते हैं। उसके बाद आता है नक्लो हमल और हटाव और फासला। देखो नक्लो हमल, नक्लो मकान, तो नक्लो मकान किसे कहते हैं कि एक जगह से दूसरी जगह अपना फासला तय करना या जाना, वो नक्लो मकान कहलाता है, जिसकी इकाई मीटर, जिसे एम से ज़ाहिर किया जाता है। सवाल आता है एम किसकी इकाई है, तो आपको पता होना चाहिए नक्लो मकान की इकाई एम है, और फासले की इकाई को भी एम से ज़ाहिर किया जाता है। फासला डिस्टेंस और नक्लो मकान यानी डिस्प्लेसमेंट। तो ये सारी चीज़ें जो है आपको याद रखनी है। तो इसकी तारीफ़ पहले देखेंगे, यानी किसी मुहतरिक जिस्म के ज़रिए, क्या, किसी मुहतरिक मतलब हरकत करता हुआ जिस्म, जैसे कि चलता फिरता हुआ इंसान की मिसाल ले लो, ज़रिए अमलन नुकात के दरमियान तय करदा फासला, रास्ते को फासला कहते हैं। जबकि मुतहरिक जिस्म के आगाज़ से इख्तितामी नुक्ते के दरमियान सबसे कम फासले को हटाव नक्लो हमल डिस्प्लेसमेंट कहते हैं। अब देखो बच्चों, इख्तितामी यानी शुरुआती, जैसे कि एग्ज़ाम्पल, अभी आप लोग घर में हो, अगर आपको कहे कि बाज़ार जाओ, तो आप क्या करेंगे, पहले अपने आप को पहले रेडी करेंगे बाज़ार जाने के लिए। तो आप कहाँ से निकल रहे हैं, अपने घर से निकल रहे। तो जो घर से आप बाज़ार जाने के लिए निकल रहे, तो घर आपका इख्तितामी यानी शुरुआती नुक्ता है, और उसके दरमियान में सबसे कम फासले को हटाओ यानी नक्लो हमल कहते हैं। यानी आप घर से बाज़ार गए और बाज़ार से घर वापस आए, तो ये क्या हुआ, आपका नक्लो मकान। आप एक जगह से उठकर दूसरी जगह गए, फिर दूसरी जगह से वापस आ गए, और उसके दरमियान में जितना वक्त दरकार हुआ वो आपका फासला कहलाता है। अब किसी शय का नक्लो मकान यानी हटाओ सिफर हो, तब भी उसके ज़रिए तय करदा फासला सिफर नहीं हो सकता।
अब देखो यहाँ पर एक बात बताई जा रही है कि नक्लो मकान के दरमियान जब हम चलते हैं या टाइम देखते तो हम सिफर से ही शुरुआत करेंगे ना, तो वो सिफर से शुरू होगा, लेकिन जब वो सफ़र तय हो जाता है तो वो सिफर नहीं हो सकता, बल्कि उसके लिए वक्त दरकार होता है। यहाँ पे कुछ मिसालें मैंने दी थी, पत्थर की, खड़ी हुई रेलगाड़ी की, ये सारी मिसालें जो है ये हरकत की है। उड़ती हुई घास फूस, यहाँ पर जो है मुख्तलिफ़ किस्म की मिसालों के ज़रिए हरकत और साकिन चीज़ों को बताया गया है। फ़ासला और जो है नक्लो मकान, ये सारी चीज़ें आपको बताई गई है। तो इसके बाद हम देखते हैं चाल। अब चाल यानी स्पीड। अब स्पीड, इसका ये इकाई वक्त में किसी भी सिमत में तय किया गया फ़ासला चाल कहलाता है। इसकी इकाई मीटर फ़ी सेकंड यानी m/s है। तो यहाँ पे देखो इसका ज़ाब्ता ऐसा बनता है, तय किया गया फ़ासला। इंशाल्लाह इसके बाद वाली वीडियो में हम चाल के बारे में पढ़ेंगे, ज़ाब्ता देखेंगे, और उसके बाद जो है वो हम लोग उसके हिसाब देखेंगे कि किस तरीके से चाल को उसमें शामिल किया गया है। मैं आपको सिर्फ सरासरी तौर पर बता रही हूँ कि चाल जो है इकाई वक्त में, यानी जो इकाई वक्त जहाँ से हमने शुरू किया वो इकाई वक्त में किसी भी सिमत में तय किया गया फ़ासला चाल कहलाता है। यानी हम कहीं भी जाए, हम बाज़ार जाते हैं, हमको रास्ते में दो लोग मिल गए, हम कहीं चले गए, हम कहीं खड़े हो गए, हमने कहीं कहाँ पर कितना वक्त सर्फ कर दिया, तो ये सारी चीज़ें क्या हुई, चाल की हुई। तो ये चाल कहलाती है, और इसकी जो इकाई मीटर फ़ी सेकंड है, m/s आता है। तो इसका ज़ाब्ता ऐसे बनता है, तय किया गया फ़ासला। तय किया गया फ़ासला यानी आपने 15 मिनट अपने घर से आप बाज़ार जाने के लिए निकले, तो आप घर से बाज़ार गए तो आपको कितना फ़ासला लगा, यानी कितने मिनट लगे, 10 मिनट लगे, 15, 20, 25, XYZ जितना भी वक्त दरकार हुआ वो आपका तय किया गया फ़ासला आएगा आपका। उसके नीचे वक्त बटे में वक्त, अब वक्त कितना लगा आपको वो वहाँ पर आएगा, = चाल, यानी बराबर में चाल। तो इस तरीके से फिर ज़ाब्ता सॉल्व होता है। अब ऐसे में कुछ सवाल भी पूछे जा सकते हैं। मिसाल के तौर पर कोई जिस्म कुछ फ़ासला तय कर लेता है, यानी सवाल समझेंगे पहले। कोई जिस्म कुछ फ़ासला तय कर लेता है, क्या उसका नक्लो मकान सिफर हो सकता है? अगर हाँ तो अपने जवाब की हिमायत में मिसाल दीजिए। तो जवाब इस तरीके से हमारा आएगा कि अगर कोई जिस्म फ़ासला तय करने के बाद वापस अपने इब्तिदाई मकाम पर आ जाता है तो उसका नक्लो मकान सिफर होता है। मिसाल के तौर पर, जैसे मैंने अभी इससे पहले मिसाल दी, आप घर से चलकर कपड़ा ख़रीदने बाज़ार जाते हैं और फिर घर वापस आ जाते हैं। अभी मैंने आपको मिसाल बताई ना कि सवाल में पूछ रहा है कि कोई जिस्म फ़ासला तय करता है, जिस्म यानी हम खुद एक जगह से दूसरी जगह नक्लो मकान करते हैं, तो क्या वो सिफर ही रहेगा उसका जो फ़ासला है, हाँ या ना? तो हम मिसाल देकर समझाइए। तो अब जैसे मैंने मिसाल दी कि हम घर से गए, कपड़े ख़रीदने गए, बाज़ार गए, स्कूल गए, कहीं भी गए, और उसके बाद हम वापस कहाँ पर आए, हमारे घर ही वापस आए। तो इब्तिदाई मकाम से लेकर इख्तितामी मकाम, इब्तिदाई यानी शुरुआती, हमारे घर से हम निकले तो फ़ासला तय करने के बाद वापस इब्तिदाई मकाम यानी अपने घर पर ही आए तो उसका नक्लो मकान सिफर ही होता है। और मिसाल के तौर पर घर से चलकर कपड़ा ख़रीदने बाज़ार जाते हैं और फिर घर वापस आ जाते हैं। तो ये था हमारा नक्लो मकान। अब एक किसान, अब ये तो एक सम में आपको बताना पड़ेगा, इंशाल्लाह कल बताएंगे। उसके बाद है यकसा हरकत, गैर यकसा हरकत, रफ्तार, औसत रफ्तार। इंशाल्लाह ये हम कल की वीडियोस में देखेंगे। आज की वीडियोस में इतना ही। उम्मीद है आपको समझ में आया होगा। अगर कुछ नहीं समझ में आता है तो आप मुझे मैसेज करके पूछ सकते हैं पर्सनली। जब भी मैं फ्री रहूँगी आपको आपके मैसेज का जवाब ज़रूर दूँगी। और दूसरी बात ये कि आपको ये लेसन की पढ़ाई बहुत अच्छे से करनी है, क्योंकि इस मरतबा जो टेस्ट होने वाली है 9वीं जमात में साइंस की, उसमें ये सबक के अंदर से लाजमी सवालात पूछे जाने वाले हैं। तो उम्मीद है इंशाल्लाह कल जो PDF सेंड की गई सवालात के जवाब आप नोटबुक में लिखेंगे और पढ़ेंगे भी। अल्लाह हाफिज़।